तुम्हें अपनी बेटी की परवाह है, ना बेटे में कोई दिलचस्पी, ना इस घर में दिलचस्पी। और अगर दिलचस्पी है तो सिर्फ इस चीज में कि मुझे किसका फोन आ रहा है, किसका मैसेज आ रहा है, क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा। बस अचानक गायब हो गई और वापस आके ये सवाल कर रही हो कि मैं किससे शादी कर रहा हूं। इतनी जहालत, काश कि थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी होती तुम नाज की तरह। सहेली की तरफ गई थी, अब आ गई हूँ। मुझे देखो ऐसा दिमाग खराब हुआ, मैंने ताबिश को फोन कर दिया। और आगे से भाई को कोई परवाह नहीं थी, कहते हैं जाती है तो जाए। मुझे बड़ा पता है क्या कहा था क्या नहीं। वो बंद रखा कर। बिना बेटा, मैं तो तुम्हें देख के हैरान परेशान हो गया कि इतने दिन बाद हमारा ख्याल कैसे आ गया आपको। बस मौलवी साहब, मैं दरअसल आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ हाँ बेटा, पूछो। अगर कोई ये गुनाह करना चाहता हूँ और तौबा पहले ही कर लेना चाहता हूँ, तो क्या तौबा कबूल हो जाएगी? गुनाह क्या है? फिर कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? ओह, बहुत मजा आया। I have lot of things to share with you. अच्छा बहुत मजा। अच्छा, सुनो, वो मामा नानों की तरफ चली गई हैं। हाँ, बता रही तो रही थी सुबह। मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए मामा को वहीं पे रहने देंगे। हाँ, मैंने भी यही कहा मामा से। और एक और बात ताबिश भाई, हमारे खानदान में आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का शादी पर बिल्कुल भी रिवाज नहीं है। हम तो हमेशा से डायमंड्स और गोल्ड ही पहनते आए हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि नाज भी जो है डायमंड और गोल्ड ही पहने। कमाल है, आपसे किसने कहा कि नाज को आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाए? जमीला तो कह रही थी तुम सुबह अपना, वो तो कह रही थी तुम घर छोड़ के चली गई हो। मैं क्यों घर छोड़ कर जाऊंगी? हाँ, तुम क्यों घर छोड़ के जाओगी? अच्छा आओ मेरे कमरे में तो आओ, वो नाजिया शाजिया है। मैं जी अभी आए। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, इस तरह नहीं होता। और क्या, ऐसा थोड़ी होता है कि बगैर किसी शर्त के शादी हो जाए। ताबिश को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, और अगर कुछ नहीं करेगा तो फिर कल चुप चुपाते छोड़ भी देगा वो। खैर, ऐसे तो नहीं हो सकता, वो ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं नाज हूँ, उसकी एक एक चीज का सबूत है मेरे पास। ऑडियो, कॉल्स, मैसेजेस सब सेव कर रही हूँ। मेरे साथ कोई चक्करबाजी की ना तो मजा चखा दूंगी। ना तुम्हें अपनी बेटी की परवाह है, ना बेटे में कोई दिलचस्पी, ना इस घर में दिलचस्पी। और अगर दिलचस्पी है तो सिर्फ इस चीज में कि मुझे किसका फोन आ रहा है, किसका मैसेज आ रहा है, क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा। बस अचानक गायब हो गई और वापस आके ये सवाल कर रही हो कि मैं किससे शादी कर रहा हूं। इतनी जहालत, काश कि थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी होती तुम नाज की तरह। सहेली की तरफ गई थी, अब आ गई हूँ। मुझे देखो ऐसा दिमाग खराब हुआ, मैंने ताबिश को फोन कर दिया। और आगे से भाई को कोई परवाह नहीं थी, कहते हैं जाती है तो जाए। मुझे बड़ा पता है क्या कहा था क्या नहीं। वो बंद रखा कर। बिना बेटा, मैं तो तुम्हें देख के हैरान परेशान हो गया कि इतने दिन बाद हमारा ख्याल कैसे आ गया आपको। बस मौलवी साहब, मैं दरअसल आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ हाँ बेटा, पूछो। अगर कोई ये गुनाह करना चाहता हूँ और तौबा पहले ही कर लेना चाहता हूँ, तो क्या तौबा कबूल हो जाएगी? गुनाह क्या है? फिर कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? ओह, बहुत मजा आया। I have lot of things to share with you. अच्छा बहुत मजा। अच्छा, सुनो, वो मामा नानों की तरफ चली गई हैं। हाँ, बता रही तो रही थी सुबह। मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए मामा को वहीं पे रहने देंगे। हाँ, मैंने भी यही कहा मामा से। और एक और बात ताबिश भाई, हमारे खानदान में आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का शादी पर बिल्कुल भी रिवाज नहीं है। हम तो हमेशा से डायमंड्स और गोल्ड ही पहनते आए हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि नाज भी जो है डायमंड और गोल्ड ही पहने। कमाल है, आपसे किसने कहा कि नाज को आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाए? जमीला तो कह रही थी तुम सुबह अपना, वो तो कह रही थी तुम घर छोड़ के चली गई हो। मैं क्यों घर छोड़ कर जाऊंगी? हाँ, तुम क्यों घर छोड़ के जाओगी? अच्छा आओ मेरे कमरे में तो आओ, वो नाजिया शाजिया है। मैं जी अभी आए। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, इस तरह नहीं होता।
और क्या, ऐसा थोड़ी होता है कि बगैर किसी शर्त के शादी हो जाए। ताबिश को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, और अगर कुछ नहीं करेगा तो फिर कल चुप चुपाते छोड़ भी देगा वो। खैर, ऐसे तो नहीं हो सकता, वो ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं नाज हूँ, उसकी एक एक चीज का सबूत है मेरे पास। ऑडियो, कॉल्स, मैसेजेस सब सेव कर रही हूँ। मेरे साथ कोई चक्करबाजी की ना तो मजा चखा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस प्रोमो के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है ताबिश आ जाता है अपने घर पर। हम लोग देखते हैं वो बात करता है अपनी माँ से और कहता है, माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दे। वो कहता है आपको पता है मैं सारी रात नहीं सोया। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें भी अंदाज़ा है कि मैं सारी रात नहीं सोई हूँ, मैं परेशान रही हूँ तुम्हारी वजह से। तो वो कहता है कि लेकिन तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। तो वो कहता है कि अगर मुझे एहसास था तभी तो आया हूँ। वो कहता है कि अगर मुझे एहसास ना होता तो फिर मैं आखिर क्यों आता। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं करना चाहिए था और ना ही आपसे बदतमीज़ी करनी चाहिए थी जो कि मैंने आपसे की है। तो वो कहती है कि बेटा वो उससे कहता है कि क्या आप चलेंगे मेरे साथ। वो कहती है, उससे बताता है, कहता है मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरी शादी हो तो मेरी माँ भी वहाँ पर शामिल हो मेरी शादी में। तो वो कहती है कि नहीं, मैं शिरकत नहीं कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि आखिर क्यों, किस वजह से आप शिरकत नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि बेटा मैं आखिर कैसे जाऊं, तुम ही बताओ। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहती है कि बीना को कैसा महसूस होगा कि जब उसे पता चलेगा कि उसका शौहर दूसरा निकाह कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन उसकी जो सास है वही जा रही है, उस सब में शामिल हो रही है। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है इस चीज़ का मुझे नहीं अंदाज़ा और ना ही मैं जानता हूँ। हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है कि बस मुझे इतना पता है कि आप आ रही हैं और शादी भी कर रही हैं। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहती है कि मैं सोचूंगी इस बारे में। तो वो कहता है कि ठीक है। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहती है कि वो रोने लग जाती है और कहती है कि खुदा पता नहीं मेरे और कितने इम्तिहान लेगा। हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है कि बस परेशान ना हो, यह आपका आखिरी इम्तिहान है, इसके बाद आपके इम्तिहान ख़त्म हो जाएंगे। हम लोग देखते हैं वो उससे कहती है कि क्यों कर रहा है दूसरा निकाह और कहता ही है कि क्या तेरी और बीना की नाराज़गी ख़त्म हो गई या फिर नहीं हुई। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है कि सुबह मेरे पाँव पकड़ रही थी, माफ़ी मांग रही थी। हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है क्यों आपने भेजा उसे। तो वो कहती है कि अच्छा हुआ मियाँ बीवी की नाराज़गी ख़त्म हो गई। वो कहती है कि ऐसी नाराज़गियाँ नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो कहता है कि वो परेशान हो जाता है। जहाँ पर हम लोग इधर दूसरी तरफ देखते हैं, हम लोगों को दिखाया जाता है, वो उससे बात करती है और कहती है कि अब आखिर क्या किया जाए। जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। और हम लोग देखते हैं वो जाता है उस लड़की के पास, उस लड़की के घर पर हम लोग देखते हैं और वहाँ से उसके कुछ रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को भी लेता है और लेकर जाता है। हम लोगों को दिखाया एक रेस्टोरेंट में, तभी वो वहाँ पर उसकी भाभी बात करती है और कहती है कि हमारे घर में यही रिवाज है कि जो भी लड़कियाँ या औरतें होती हैं उनको गोल्ड या डायमंड की ज्वेलरी पहनाते हैं या आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही बनाई जाती। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, ताबिश उनसे कहता है आपको कहा किसने कि इसको मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाऊंगा। वो कहता है कि कभी भी नहीं। हम लोग देखते हैं उससे कहता है ऐसा कभी भी नहीं होगा। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहती है कि आखिर ये गोल्ड और डायमंड की ही ज्वेलरी पहनेगी, मैं इसे क्यों आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाऊंगा। तभी वो कहता है कि बात करते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास खुदा का दिया हुआ बहुत कुछ है, बहुत पैसा है तुम्हारे पास और बहुत चीज़ें भी हैं। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो वो उससे कहते हैं कि उनमें से कुछ घर या प्लॉट्स वगैरह नाम करवा दो ताकि हमें भी तसल्ली हो जाए। तो हम लोग देखते हैं वो कहता है कि क्यों फ़िक्र करते हैं। वो उसे बताता है और कहता है कि मेरा एक घर है जो कि वो कहता है इसको पता ही है। वो कहता है नाज को पता है, नाज के घर नाम में वो करवा दूंगा। तो हम लोग देखते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते। तभी नाज बोलती है कि मुझे ना तो मेरी कोई शर्त है और ना ही मुझे आपसे कुछ चाहिए। वो कहता है उससे बात करती है और कहती है जो कुछ भी शर्तें हैं ये इनकी हैं। तो हम लोग देखते हैं वो कहता है जो भी शर्तें हैं मैं मान लूँगा इनकी। तो हम लोग देखते हैं मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, साथ में खाना भी खा रहे होते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है वो खुश हो जाती है और इधर हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो बात करता है उससे और कहता है कि क्या हुआ है। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो उससे कहती है हम लोग देखते हैं वो जाती है उससे मिलने के लिए
उससे मिलती है और तभी वो कहता है कि बेटा आज आखिर तुम्हें यहाँ पर कैसे आना हुआ, तुम तो कभी आई ही नहीं। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहती है बस कोई मजबूरी बन गई थी, मैं आपसे चंद एक सवालात करने के लिए आई हूँ और उन सवालों के जवाब लेने के लिए। तो वो कहता है कि बेटा पूछो कौन से सवालों के जवाब चाहिए तुम्हें, जिन सवालों के जवाब तुम्हें नहीं मिल रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी इज्जत ड्रामे के नए प्रोमो में आप सबको खुश आमदीद। इस प्रोमो के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है तापिश आ जाता है अपने घर पर। हम लोग देखते हैं वो बात करता है अपनी माँ से और कहता है, माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दे। वो कहता है आपको पता है मैं सारी रात नहीं सोया। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें भी अंदाज़ा है कि मैं सारी रात नहीं सोई हूँ, मैं परेशान रही हूँ तुम्हारी वजह से। तो वो कहता है कि लेकिन तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। तो वो कहता है कि अगर मुझे एहसास था तभी तो आया हूँ। वो कहता है कि अगर मुझे एहसास ना होता तो फिर मैं आखिर क्यों आता। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं करना चाहिए था और ना ही आपसे बदतमीज़ी करनी चाहिए थी जो कि मैंने आपसे की है। तो वो कहती है कि बेटा वो उससे कहता है कि क्या आप चलेंगी मेरे साथ। वो कहती है उससे बताता है और कहता है मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरी शादी हो तो मेरी माँ भी वहाँ पर शामिल हो मेरी शादी में। तो वो कहती है कि नहीं मैं शिरकत नहीं कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि आखिर क्यों, किस वजह से आप शिरकत नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि बेटा मैं आखिर कैसे जाऊँ तुम ही बताओ। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहती है कि बीना को कैसा महसूस होगा कि जब उसे पता चलेगा कि उसका शौहर दूसरा निकाह कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन उसकी जो सास है वही जा रही है, उस सब में शामिल हो रही है। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है इस चीज़ का मुझे नहीं अंदाज़ा और ना ही मैं जानता हूँ। हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है कि बस मुझे इतना पता है कि आप आ रही हैं और शादी भी कर रही हैं। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहती है कि मैं सोचूंगी इस बारे में। तो वो कहता है कि ठीक है। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहती है कि वो रोने लग जाती है और कहती है कि खुदा पता नहीं मेरे और कितने इम्तिहान लेगा। हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है कि बस परेशान ना हो, यह आपका आखिरी इम्तिहान है, इसके बाद आपके इम्तिहान ख़त्म हो जाएंगे। हम लोग देखते हैं वो उससे कहती है कि क्यों कर रहा है दूसरा निकाह और कहता ही है कि क्या तेरी और बीना की नाराज़गी ख़त्म हो गई या फिर नहीं हुई। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है कि सुबह सुबह मेरे पाँव पकड़ रही थी, माफ़ी मांग रही थी। हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है क्यों आपने भेजा उसे। तो वो कहती है कि अच्छा हुआ मियाँ बीवी की नाराज़गी ख़त्म होगी। वो कहती है कि ऐसी नाराज़गियाँ नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो कहता है कि वो परेशान हो जाते हैं। जहाँ पर हम लोग इधर दूसरी तरफ देखते हैं, हम लोगों को दिखाया जाता है, वो उससे बात करती है और कहती है कि अब आखिर क्या किया जाए। जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ और हम लोग देखते हैं वो जाता है उस लड़की के पास, उस लड़की के घर पर हम लोग देखते हैं और वहाँ से उसके कुछ रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को भी लेता है और लेकर जाता है। हम लोगों को दिखाया एक रेस्टोरेंट में, तभी वो वहाँ पर उसकी भाभी बात करती है और कहती है कि हमारे घर में यही रिवाज है कि जो भी लड़कियाँ या औरतें होती हैं उनको गोल्ड या डायमंड की ज्वेलरी पहनाते हैं या आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं बनाई जाती। तो हम लोगों को दिखाया जाता है तापिश उनसे कहता है आपको कहा किसने कि इसको मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाऊंगा। वो कहता है कि कभी भी नहीं। हम लोग देखते हैं उससे कहता है ऐसा कभी भी नहीं होगा। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहती है कि आखिर ये गोल्ड और डायमंड की ही ज्वेलरी पहनेगी, मैं इसे क्यों आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाऊंगा। तभी वो कहता है कि बात करते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास खुदा का दिया हुआ बहुत कुछ है, बहुत पैसा है तुम्हारे पास और बहुत चीज़ें भी हैं। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो वो उससे कहते हैं कि उनमें से कुछ घर या प्लॉट्स वगैरह नाम करवा दो ताकि हमें भी तसल्ली हो जाए। तो हम लोग देखते हैं वो कहता है कि क्यों फ़िक्र करते हैं। वो उसे बताता है और कहता है कि मेरा एक घर है जो कि वो कहता है इसको पता ही है। वो कहता है नाज को पता है, नाज के घर नाम में वो करवा दूंगा। तो हम लोग देखते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी नाज बोलती है कि मुझे ना तो मेरी कोई शर्त है और ना ही मुझे आपसे कुछ चाहिए। वो कहता है उससे बात करती है और कहती है जो कुछ भी शर्तें हैं ये इनकी हैं। तो हम लोग देखते हैं वो कहता है जो भी शर्तें हैं मैं मान लूँगा इनकी। तो हम लोग देखते हैं मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, साथ में खाना भी खा रहे होते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है वो खुश हो जाती है और इधर हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो बात करता है उससे और कहता है कि क्या हुआ है। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो उससे कहती है हम लोग देखते हैं वो जाती है उससे मिलने के लिए
उससे मिलती है और तभी वो कहता है कि बेटा आज आखिर तुम्हें यहाँ पर कैसे आना हुआ, तुम तो कभी आई ही नहीं। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहती है बस कोई मजबूरी बन गई थी, मैं आपसे चंद एक सवालात करने के लिए आई हूँ और उन सवालों के जवाब लेने के लिए। तो वो कहता है कि बेटा पूछो कौन से सवालों के जवाब चाहिए तुम्हें, जिन सवालों के जवाब तुम्हें नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी इज्जत ड्रामे के नए प्रोमो में आप सबको खुश आमदीद। इस प्रोमो के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है तापिश आ जाता है अपने घर पर। हम लोग देखते हैं वो बात करता है अपनी माँ से और कहता है, माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दे। वो कहता है आपको पता है मैं सारी रात नहीं सोया। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें भी अंदाज़ा है कि मैं सारी रात नहीं सोई हूँ, मैं परेशान रही हूँ तुम्हारी वजह से। तो वो कहता है कि लेकिन तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। तो वो कहता है कि अगर मुझे एहसास था तभी तो आया हूँ। वो कहता है कि अगर मुझे एहसास ना होता तो फिर मैं आखिर क्यों आता। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं करना चाहिए था और ना ही आपसे बदतमीज़ी करनी चाहिए थी जो कि मैंने आपसे की है। तो वो कहती है कि बेटा वो उससे कहता है कि क्या आप चलेंगी मेरे साथ। वो कहती है उससे बताता है, कहता है मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरी शादी हो तो मेरी माँ भी वहाँ पर शामिल हो मेरी शादी में। तो वो कहती है कि नहीं मैं शिरकत नहीं कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि आखिर क्यों, किस वजह से आप शिरकत नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि बेटा मैं आखिर कैसे जाऊं तुम ही बताओ। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहती है कि बीना को कैसा महसूस होगा कि जब उसे पता चलेगा कि उसका शौहर दूसरा निकाह कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन उसकी जो सास है वही जा रही है उस सब में शामिल हो रही है। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है इस चीज़ का मुझे नहीं अंदाज़ा और ना ही मैं जानता हूँ। हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है कि बस मुझे इतना पता है कि आप आ रही हैं और शादी भी कर रही हैं। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहती है कि मैं सोचूंगी इस बारे में। तो वो कहता है कि ठीक है। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहती है कि वो रोने लग जाती है और कहती है कि खुदा पता नहीं मेरे और कितने इम्तिहान देगा। हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है कि बस परेशान ना हो, ये आपका आखिरी इम्तिहान है, इसके बाद आपके इम्तिहान ख़त्म हो जाएंगे। हम लोग देखते हैं वो उससे कहती है कि क्यों कर रहा है दूसरा निकाह और कहता ही है कि क्या तेरी और बीना की नाराज़गी ख़त्म हो गई या फिर नहीं हुई। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है कि सुबह मेरे पाँव पकड़ रही थी, माफ़ी मांग रही थी। हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है क्यों आपने भेजा उसे। तो वो कहती है कि अच्छा हुआ मियाँ बीवी की नाराज़गी ख़त्म होगी। वो कहती है कि ऐसी नाराज़गियाँ नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो कहता है कि वो परेशान हो जाता है। जहाँ पर हम लोग इधर दूसरी तरफ देखते हैं, हम लोगों को दिखाया जाता है, वो उससे बात करती है और कहती है कि अब आखिर क्या किया जाए। जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ और हम लोग देखते हैं वो जाता है उस लड़की के पास, उस लड़की के घर पर हम लोग देखते हैं और वहाँ से उसके कुछ रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को भी लेता है और लेकर जाता है। हम लोगों को दिखाया एक रेस्टोरेंट में, तभी वो वहाँ पर उसकी भाभी बात करती है और कहती है कि हमारे घर में यही रिवाज है कि जो भी लड़कियाँ या औरतें होती हैं उनको गोल्ड या डायमंड की ज्वेलरी पहनाते हैं या आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही बनाई जाती। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, तापिश उनसे कहता है आपको कहा किसने कि इसको मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाऊंगा। वो कहता है कि कभी भी नहीं। हम लोग देखते हैं उससे कहता है ऐसा कभी भी नहीं होगा। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहती है कि आखिर ये गोल्ड और डायमंड की ही ज्वेलरी पहनेगी, मैं इसे क्यों आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाऊंगा। तभी वो कहता है कि बात करते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास खुदा का दिया हुआ बहुत कुछ है, बहुत पैसा है तुम्हारे पास और बहुत चीज़ें भी हैं। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो वो उससे कहते हैं कि उनमें से कुछ घर या प्लॉट्स वगैरह नाम करवा दो ताकि हमें भी तसल्ली हो जाए। तो हम लोग देखते हैं वो कहता है कि क्यों फ़िक्र करते हैं। वो उसे बताता है और कहता है कि मेरा एक घर है जो कि वो कहता है इसको पता ही है। वो कहता है नाज को पता है, नाज के घर नाम में वो करवा दूंगा। तो हम लोग देखते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी नाज बोलती है कि मुझे ना तो मेरी कोई शर्त है और ना ही मुझे आपसे कुछ चाहिए। वो कहता है उससे बात करती है और कहती है जो कुछ भी शर्तें हैं ये इनकी हैं। तो हम लोग देखते हैं वो कहता है जो भी शर्तें हैं मैं मान लूँगा इनकी। तो हम लोग देखते हैं मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, साथ में खाना भी खा रहे होते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है वो खुश हो जाती है और इधर हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो बात करता है उससे और कहता है कि क्या हुआ है। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो उससे कहती है हम लोग देखते हैं वो जाती है उससे मिलने के लिए
उससे मिलती है और तभी वो कहता है कि बेटा आज आखिर तुम्हें यहाँ पर कैसे आना हुआ, तुम तो कभी आई ही नहीं। तो हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहती है बस कोई मजबूरी बन गई थी, मैं आपसे चंद एक सवालात करने के लिए आई हूँ और उन सवालों के जवाब लेने के लिए। तो वो कहता है कि बेटा पूछो कौन से सवालों के जवाब चाहिए तुम्हें, जिन सवालों के जवाब तुम्हें नहीं मिल रहे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी इज्जत ड्रामे के नए प्रोमो में आप सबको खुश आमदीद। इस प्रोमो के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है तापिश आ जाता है अपने घर पर। हम लोग देखते हैं वो बात करता है अपनी माँ से और कहता है, माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दे। वो कहता है आपको पता है मैं सारी रात नहीं सोया। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें भी अंदाज़ा है कि मैं सारी रात नहीं सोई हूँ, मैं परेशान रही हूँ तुम्हारी वजह से। तो वो कहता है कि लेकिन तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। तो वो कहता है कि अगर मुझे एहसास था तभी तो आया हूँ। वो कहता है कि अगर मुझे एहसास ना होता तो फिर मैं आखिर क्यों आता। तो हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं करना चाहिए था और ना ही आपसे बदतमीज़ी करनी चाहिए थी जो कि मैंने आपसे की है। तो वो कहती है कि बेटा वो उससे कहता है कि क्या आप चलेंगी मेरे साथ। वो कहती है उससे बताता है कहता है मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरी शादी हो तो मेरी माँ भी वहाँ पर शामिल हो मेरी शादी में। तो वो कहती है कि नहीं मैं शिरकत नहीं कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि आखिर क्यों, किस वजह से आप शिरकत नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि बेटा मैं आखिर कैसे जाऊँ तुम ही बताओ। तो हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहती है कि बीना को कैसा महसूस होगा कि जब उसे पता चलेगा कि उसका शौहर दूसरा निकाह कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन उसकी जो सास है वही जा रही है, उस सब में शामिल हो रही है। तो हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहता है इस चीज़ का मुझे नहीं अंदाज़ा और ना ही मैं जानता हूँ। हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहता है कि बस मुझे इतना पता है कि आप आ रही हैं और शादी भी कर रही हैं। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहती है कि मैं सोचूंगी इस बारे में। तो वो कहता है कि ठीक है। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहती है कि वो रोने लग जाती है और कहती है कि खुदा पता नहीं मेरे और कितने इम्तिहान देगा। हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहता है कि बस परेशान ना हो, यह आपका आखिरी इम्तिहान है, इसके बाद आपके इम्तिहान ख़त्म हो जाएंगे। हम लोग देखते हैं वो उससे कहती है कि क्यों कर रहा है दूसरा निकाह और कहता ही है कि क्या तेरी और बीना की नाराज़गी ख़त्म हो गई या फिर नहीं हुई। तो हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहता है कि सुबह सुबह मेरे पाँव पकड़ रही थी, माफ़ी मांग रही थी। हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहता है क्यों आपने भेजा उसे। तो वो कहती है कि अच्छा हुआ मियाँ बीवी की नाराज़गी ख़त्म होगी। वो कहती है कि ऐसी नाराज़गियाँ नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो कहता है कि वो परेशान हो जाते हैं। जहाँ पर हम लोग इधर दूसरी तरफ देखते हैं हम लोगों को दिखाया जाता है वो उससे बात करती है और कहती है कि अब आखिर क्या किया जाए। जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ और हम लोग देखते हैं वो जाता है उस लड़की के पास, उस लड़की के घर पर हम लोग देखते हैं और वहाँ से उसके कुछ रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को भी लेता है और लेकर जाता है। हम लोगों को दिखाया एक रेस्टोरेंट में। तभी वो वहाँ पर उसकी भाभी बात करती है और कहती है कि हमारे घर में यही रिवाज है कि जो भी लड़कियाँ या औरतें होती हैं उनको गोल्ड या डायमंड की ज्वेलरी पहनाते हैं या आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं बनाई जाती। तो हम लोगों को दिखाया जाता है तापिश उनसे कहता है आपको कहा किसने कि इसको मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाऊंगा। वो कहता है कि कभी भी नहीं। हम लोग देखते हैं उससे कहता है ऐसा कभी भी नहीं होगा। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहती है कि आखिर ये गोल्ड और डायमंड की ही ज्वेलरी पहनेगी, मैं इसे क्यों आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाऊंगा। तभी वो कहता है कि बात करते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास खुदा का दिया हुआ बहुत कुछ है, बहुत पैसा है तुम्हारे पास और बहुत चीज़ें भी हैं। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो वो उससे कहते हैं कि उनमें से कुछ घर या प्लॉट्स वगैरह नाम करवा दो ताकि हमें भी तसल्ली हो जाए। तो हम लोग देखते हैं वो कहता है कि क्यों फ़िक्र करते हैं। वो उसे बताता है और कहता है कि मेरा एक घर है जो कि वो कहता है इसको पता ही है। वो कहता है नाज को पता है, नाज के घर नाम में वो करवा दूंगा। तो हम लोग देखते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी नाज बोलती है कि मुझे ना तो मेरी कोई शर्त है और ना ही मुझे आपसे कुछ चाहिए। वो कहता है से बात करती है और कहती है जो कुछ भी शर्तें हैं ये इनकी हैं। तो हम लोग देखते हैं वो कहता है जो भी शर्तें हैं मैं मान लूँगा इनकी। तो हम लोग देखते हैं मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, साथ में खाना भी खा रहे होते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है वो खुश हो जाती है और इधर हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो बात करता है उससे और कहता है कि क्या हुआ है। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो उससे कहती है हम लोग देखते हैं वो जाती है उससे मिलने के लिए।
उससे मिलती है और तभी वो कहता है कि बेटा आज आखिर तुम्हें यहाँ पर कैसे आना हुआ, तुम तो कभी आई ही नहीं। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहती है बस कोई मजबूरी बन गई थी, मैं आपसे चंद एक सवालात करने के लिए आई हूँ और उन सवालों के जवाब लेने के लिए। तो वो कहता है कि बेटा पूछो कौन से सवालों के जवाब चाहिए तुम्हें, जिन सवालों के जवाब तुम्हें नहीं मिल रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी इज़्ज़त ड्रामे के नए प्रोमो में आप सबको खुश आमदीद। इस प्रोमो के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है तापिश आ जाता है अपने घर पर। हम लोग देखते हैं वो बात करता है अपनी माँ से और कहता है, माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दे। वो कहता है आपको पता है मैं सारी रात नहीं सोया। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें भी अंदाज़ा है कि मैं सारी रात नहीं सोई हूँ, मैं परेशान रही हूँ तुम्हारी वजह से। तो वो कहता है कि लेकिन तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। तो वो कहता है कि अगर मुझे एहसास था तभी तो आया हूँ। वो कहता है कि अगर मुझे एहसास ना होता तो फिर मैं आखिर क्यों आता। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं करना चाहिए था और ना ही आपसे बदतमीज़ी करनी चाहिए थी जो कि मैंने आपसे की है। तो वो कहती है कि बेटा वो उससे कहता है कि क्या आप चलेंगी मेरे साथ। वो कहती है उससे बताता है, कहता है मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरी शादी हो तो मेरी माँ भी वहाँ पर शामिल हो मेरी शादी में। तो वो कहती है कि नहीं मैं शिरकत नहीं कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि आखिर क्यों, किस वजह से आप शिरकत नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि बेटा मैं आखिर कैसे जाऊं तुम ही बताओ। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहती है कि बीना को कैसा महसूस होगा कि जब उसे पता चलेगा कि उसका शौहर दूसरा निकाह कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन उसकी जो सास है वही जा रही है, उस सब में शामिल हो रही है। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है इस चीज़ का मुझे नहीं अंदाज़ा और ना ही मैं जानता हूँ। हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है कि बस मुझे इतना पता है कि आप आ रही हैं और शादी भी कर रही हैं। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहती है कि मैं सोचूंगी इस बारे में। तो वो कहता है कि ठीक है। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहती है कि वो रोने लग जाती है और कहती है कि खुदा पता नहीं मेरे और कितने इम्तिहान देगा। हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है कि बस परेशान ना हो, यह आपका आखिरी इम्तिहान है, इसके बाद आपके इम्तिहान ख़त्म हो जाएंगे। हम लोग देखते हैं वो उससे कहती है कि क्यों कर रहा है दूसरा निकाह और कहता ही है कि क्या तेरी और बीना की नाराज़गी ख़त्म हो गई या फिर नहीं हुई। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है कि सुबह सुबह मेरे पाँव पकड़ रही थी, माफ़ी मांग रही थी। हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है क्यों आपने भेजा उसे। तो वो कहती है कि अच्छा हुआ मियाँ बीवी की नाराज़गी ख़त्म हो गई। वो कहती है कि ऐसी नाराज़गियाँ नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो कहता है कि वो परेशान हो जाते हैं। जहाँ पर हम लोग इधर दूसरी तरफ देखते हैं, हम लोगों को दिखाया जाता है, वो उससे बात करती है और कहती है कि अब आखिर क्या किया जाए। जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ और हम लोग देखते हैं वो जाता है उस लड़की के पास, उस लड़की के घर पर हम लोग देखते हैं और वहाँ से उसके कुछ रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को भी लेता है और लेकर जाता है। हम लोगों को दिखाया है एक रेस्टोरेंट में। तभी वो वहाँ पर उसकी भाभी बात करती है और कहती है कि हमारे घर में यही रिवाज है कि जो भी लड़कियाँ या औरतें होती हैं उनको गोल्ड या डायमंड की ज्वेलरी पहनाते हैं या आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही बनाई जाती। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, तापिश उनसे कहता है आपको कहा किसने कि इसको मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाऊंगा। वो कहता है कि कभी भी नहीं। हम लोग देखते हैं उससे कहता है ऐसा कभी भी नहीं होगा। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहती है कि आखिर ये गोल्ड और डायमंड की ही ज्वेलरी पहनेगी, मैं इसे क्यों आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाऊंगा। तभी वो कहता है कि बात करते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास खुदा का दिया हुआ बहुत कुछ है, बहुत पैसा है तुम्हारे पास और बहुत चीज़ें भी हैं। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो वो उससे कहते हैं कि उनमें से कुछ घर या प्लॉट्स वगैरह नाम करवा दो ताकि हमें भी तसल्ली हो जाए। तो हम लोग देखते हैं वो कहता है कि क्यों फ़िक्र करते हैं। वो उसे बताता है और कहता है कि मेरा एक घर है जो कि वो कहता है इसको पता ही है। वो कहता है नाज को पता है, नाज के घर नाम में वो करवा दूंगा। तो हम लोग देखते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे। तभी नाज बोलती है कि मुझे ना तो मेरी कोई शर्त है और ना ही मुझे आपसे कुछ चाहिए। वो कहता है उससे बात करती है और कहती है जो कुछ भी शर्तें हैं ये इनकी हैं। तो हम लोग देखते हैं वो कहता है जो भी शर्तें हैं मैं मान लूँगा इनकी। तो हम लोग देखते हैं मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, साथ में खाना भी खा रहे होते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है वो खुश हो जाती है और इधर हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो बात करता है उससे और कहता है कि क्या हुआ है। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो उससे कहती है हम लोग देखते हैं वो जाती है उससे मिलने के लिए।
उससे मिलती है और तभी वो कहता है कि बेटा आज आखिर तुम्हें यहाँ पर कैसे आना हुआ, तुम तो कभी आई ही नहीं। तो हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहती है बस कोई मजबूरी बन गई थी, मैं आपसे चंद एक सवालात करने के लिए आई हूँ और उन सवालों के जवाब लेने के लिए। तो वो कहता है कि बेटा पूछो कौन से सवालों के जवाब चाहिए तुम्हें, जिन सवालों के जवाब तुम्हें नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी इज़्ज़त ड्रामे के नए प्रोमो में आप सबको खुश आमदीद। इस प्रोमो के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है तापिश आ जाता है अपने घर पर। हम लोग देखते हैं वो बात करता है अपनी माँ से और कहता है, माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ करते। वो कहता है आपको पता है मैं सारी रात नहीं सोया। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें भी अंदाज़ा है कि मैं सारी रात नहीं सोई हूँ, मैं परेशान रही हूँ तुम्हारी वजह से। तो वो कहता है कि लेकिन तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। तो वो कहता है कि अगर मुझे एहसास था तभी तो आया हूँ। वो कहता है कि अगर मुझे एहसास ना होता तो फिर मैं आखिर क्यों आता। तो हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं करना चाहिए था और ना ही आपसे बदतमीज़ी करनी चाहिए थी जो कि मैंने आपसे की है। तो वो कहती है कि बेटा वो उससे कहता है कि क्या आप चलेंगी मेरे साथ। वो कहती है उससे बताता और कहता है मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरी शादी हो तो मेरी माँ भी वहाँ पर शामिल हो मेरी शादी में। तो वो कहती है कि नहीं मैं शिरकत नहीं कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि आखिर क्यों, किस वजह से आप शिरकत नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि बेटा मैं आखिर कैसे जाऊं तुम ही बताओ। तो हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहती है कि बीना को कैसा महसूस होगा कि जब उसे पता चलेगा कि उसका शौहर दूसरा निकाह कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन उसकी जो सास है वही जा रही है उस सब में शामिल हो रही है। तो हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहता है इस चीज़ का मुझे नहीं अंदाज़ा और ना ही मैं जानता हूँ। हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहता है कि बस मुझे इतना पता है कि आप आ रही हैं और शादी भी कर रही हैं। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहती है कि मैं सोचूंगी इस बारे में। तो वो कहता है कि ठीक है। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहती है कि वो रोने लग जाती है और कहती है कि खुदा पता नहीं मेरे और कितने इम्तिहान देगा। हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहता है कि बस परेशान ना हो, यह आपका आखिरी इम्तिहान है, इसके बाद आपके इम्तिहान ख़त्म हो जाएंगे। हम लोग देखते हैं वो उससे कहती है कि क्यों कर रहा है दूसरा निकाह और कहता ही है कि क्या तेरी और बीना की नाराज़गी ख़त्म हो गई या फिर नहीं हुई। तो हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहता है कि सुबह सुबह मेरे पाँव पकड़ रही थी, माफ़ी मांग रही थी। हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहता है क्यों आपने भेजा उसे। तो वो कहती है कि अच्छा हुआ मियाँ बीवी की नाराज़गी ख़त्म हो गई। वो कहती है कि ऐसी नाराज़गियाँ नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो कहता है कि वो परेशान हो जाता है। जहाँ पर हम लोग इधर दूसरी तरफ देखते हैं हम लोगों को दिखाया जाता है वो उससे बात करती है और कहती है कि अब आखिर क्या किया जाए। जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ और हम लोग देखते हैं वो जाता है उस लड़की के पास, उस लड़की के घर पर हम लोग देखते हैं और वहाँ से उसके कुछ रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को भी लेता है और लेकर जाता है। हम लोगों को दिखाया एक रेस्टोरेंट में। तभी वो वहाँ पर उसकी भाभी बात करती है और कहती है कि हमारे घर में यही रिवाज है कि जो भी लड़कियाँ या औरतें होती हैं उनको गोल्ड या डायमंड की ज्वेलरी पहनाते हैं या आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही बनाई जाती। तो हम लोगों को दिखाया जाता है तापिश उनसे कहता है आपको कहा किसने कि इसको मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाऊंगा। वो कहता है कि कभी भी नहीं। हम लोग देखते हैं उससे कहता है ऐसा कभी भी नहीं होगा। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहती है कि आखिर ये गोल्ड और डायमंड की ही ज्वेलरी पहनेगी, मैं इसे क्यों आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाऊंगा। तभी वो कहता है कि बात करते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास खुदा का दिया हुआ बहुत कुछ है, बहुत पैसा है तुम्हारे पास और बहुत चीज़ें भी हैं। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो वो उससे कहते हैं कि उनमें से कुछ घर या प्लॉट्स वगैरह नाम करवा दो ताकि हमें भी तसल्ली हो जाए। तो हम लोग देखते हैं वो कहता है कि क्यों फ़िक्र करते हैं। वो उसे बताता है और कहता है कि मेरा एक घर है जो कि वो कहता है इसको पता ही है। वो कहता है नाज को पता है, नाज के घर नाम में वो करवा दूंगा। तो हम लोग देखते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी नाज बोलती है कि मुझे ना तो मेरी कोई शर्त है और ना ही मुझे आपसे कुछ चाहिए। वो कहता है उससे बात करती है और कहती है जो कुछ भी शर्तें हैं ये इनकी हैं। तो हम लोग देखते हैं वो कहता है जो भी शर्तें हैं मैं मान लूँगा इनकी। तो हम लोग देखते हैं मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, साथ में खाना भी खा रहे होते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है वो खुश हो जाती है और इधर हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो बात करता है उससे और कहता है कि क्या हुआ है। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो उससे कहती है हम लोग देखते हैं वो जाती है उससे मिलने के लिए।
उससे मिलती है और तभी वो कहता है कि बेटा आज आखिर तुम्हें यहाँ पर कैसे आना हुआ, तुम तो कभी आई ही नहीं। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहती है बस कोई मजबूरी बन गई थी, मैं आपसे चंद एक सवालात करने के लिए आई हूँ और उन सवालों के जवाब लेने के लिए। तो वो कहता है कि बेटा पूछो कौन से सवालों के जवाब चाहिए तुम्हें, जिन सवालों के जवाब तुम्हें नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी इज्जत ड्रामे के नए प्रोमो में आप सबको खुश आमदीद। इस प्रोमो के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है तापिश आ जाता है अपने घर पर। हम लोग देखते हैं वो बात करता है अपनी माँ से और कहता है, माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ करते। वो कहता है आपको पता है मैं सारी रात नहीं सोया। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें भी अंदाज़ा है कि मैं सारी रात नहीं सोई हूँ, मैं परेशान रही हूँ तुम्हारी वजह से। तो वो कहता है कि लेकिन तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। तो वो कहता है कि अगर मुझे एहसास था तभी तो आया हूँ। वो कहता है कि अगर मुझे एहसास ना होता तो फिर मैं आखिर क्यों आता। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं करना चाहिए था और ना ही आपसे बदतमीज़ी करनी चाहिए थी जो कि मैंने आपसे की है। तो वो कहती है कि बेटा वो उससे कहता है कि क्या आप चलेंगी मेरे साथ। वो कहती है उससे बताता है, कहता है मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरी शादी हो तो मेरी माँ भी वहाँ पर शामिल हो मेरी शादी में। तो वो कहती है कि नहीं मैं शिरकत नहीं कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि आखिर क्यों, किस वजह से आप शिरकत नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि बेटा मैं आखिर कैसे जाऊं तुम ही बताओ। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहती है कि बीना को कैसा महसूस होगा कि जब उसे पता चलेगा कि उसका शौहर दूसरा निकाह कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन उसकी जो सास है वही जा रही है उस सब में शामिल हो रही है। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है इस चीज़ का मुझे नहीं अंदाज़ा और ना ही मैं जानता हूँ। हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है कि बस मुझे इतना पता है कि आप आ रही हैं और शादी भी कर रही हैं। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहती है कि मैं सोचूंगी इस बारे में। तो वो कहता है कि ठीक है। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहती है कि वो रोने लग जाती है और कहती है कि खुदा पता नहीं मेरे और कितने इम्तिहान देगा। हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है कि बस परेशान ना हो, ये आपका आखिरी इम्तिहान है, इसके बाद आपके इम्तिहान ख़त्म हो जाएंगे। हम लोग देखते हैं वो उससे कहती है कि क्यों कर रहा है दूसरा निकाह और कहता ही है कि क्या तेरी और बीना की नाराज़गी ख़त्म हो गई या फिर नहीं हुई। तो हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है कि सुबह मेरे पाँव पकड़ रही थी, माफ़ी मांग रही थी। हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कहता है क्यों आपने भेजा उसे। तो वो कहती है कि अच्छा हुआ मियाँ बीवी की नाराज़गी ख़त्म हो गई। वो कहती है कि ऐसी नाराज़गियाँ नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो कहता है कि वो परेशान हो जाता है। जहाँ पर हम लोग इधर दूसरी तरफ देखते हैं, हम लोगों को दिखाया जाता है, वो उससे बात करती है और कहती है कि अब आखिर क्या किया जाए। जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ और हम लोग देखते हैं वो जाता है उस लड़की के पास, उस लड़की के घर पर हम लोग देखते हैं और वहाँ से उसके कुछ रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को भी लेता है और लेकर जाता है। हम लोगों को दिखाया है एक रेस्टोरेंट में, तभी वो वहाँ पर उसकी भाभी बात करती है और कहती है कि हमारे घर में यही रिवाज है कि जो भी लड़कियाँ